मिस जूली ने गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था कि ब्रेसलेट वाकई में बुरा नहीं है, लेकिन 3 करोड़ रुपए उसकी कीमत उन्हें थोड़ी ज्यादा नजर आ रही थी। ठीक उसी समय नक्श, जिसने अभी 3 करोड़ रुपए के हीरे का पेमेंट करने के बाद अपना ब्लैक कार्ड वापस लिया, उसने कहा, मैं भी तो देखूं इस ब्रेसलेट में आकर ऐसी क्या खास बात है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे 2.5 करोड़ रुपए में दे सकता हूँ। उस जवान लड़के ने खुश होते हुए नक्श से कहा, और खुश होता भी क्यों नहीं, उसे अभी अभी नक्श की तरफ से 5 करोड़ रुपए का पेमेंट जो मिला था। नक्श ने धीरे से उस ब्रेसलेट को उठाया और अपने सिर के ऊपर गिर उठाते हुए उसे बारीकी से चेक करने लगा। उसके बाद वो उस ब्रेसलेट को अपने कान के पास ले गया और अपनी एक उंगली से उसे क्लिक करने लगा। फाइनली नक्श ने मुड़ते हुए मिस जूली से कहा, आप इसे खरीद सकती हैं। 3 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है और ये डील महंगी भी नहीं है। इसकी हिम्मत भी तो देखो, ये मिस जूली के सामने शो ऑफ कर रहा है। क्या वो जानता भी है कि देसाई परिवार की ये क्या चीज है? जिन लोगों ने नक्श को पहले कभी नहीं देखा था, वो लोग अब नक्श को डांटने लगे थे, लेकिन बाकी के शॉप ओनर्स जो नक्श को अच्छी तरह से जानते थे, वो लोग बस अपने चेहरे पर मुस्कान लिए तमाशे का आनंद ले रहे थे। उन्हें पता था कि नक्श क्या चीज है। नक्श, मिस जूली के सामने फालतू की बकवास मत करो, फोर्ट फील करते हुए अनिका ने कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मिस जूली का देसाई परिवार अपने पुरखों से इस बिजनेस में काम कर रहा है और मिस जूली को एंटीक चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज भी है। आखिर उन्होंने ब्रॉन्ड ऐसी पढ़ाई जो की है। हालांकि जो कुछ भी आगे हुआ उससे सभी लोग सौंग रह गए। मिस जूली ने शांत रहते हुए कहा, मुझे नक्श की एबिलिटी का पूरा भरोसा है। मुझे अच्छे से पता है कि उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। ये सुनते हुए अनिका हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि अनिका को कुछ भी नहीं पता था। अनिका और नक्श की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अनिका को आज पता चला कि नक्श को एंटी चीजों का भी बहुत अच्छे से नॉलेज है। अनिका को एक पर एक खतरनाक शौक मिल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में कई तरह के सवाल भी आने लगे थे। मिस जूली तो खुद एक एंटी प्रेशर है। देसाई परिवार इतने सालों से इस बिजनेस में काम कर रहा है, तो उन्हें नक्श पर और इतना भरोसा कैसे हो गया? आखिर नक्श में ऐसी क्या खास बात है? उसी समय नक्श ने उस ब्रेसलेट को देखा जो उसके हाथ में था और बोला, इस जैसे इंसान का एक जोड़ा होता है, लड़का और लड़की, वैसे ही ब्रेसलेट का भी जोड़ा होता है। क्या इसके बारे में किसी को पता है? हालांकि ये ब्रेसलेट सिर्फ हीरे की एक पतली सी परत से बना है, लेकिन जिसने भी इसे बनाया है वो यकीनन एंशिएंट समय से ही किसी राजा महाराजे के यहाँ काम करता होगा। नक्श के आगे एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा, जिस तरह की कारीगरी इस ब्रेसलेट पर की गई है वो सिर्फ एंशिएंट समय में ही देखी जा सकती थी। और हाँ, इस ब्रेसलेट की प्रीवियस मालिक को भी अच्छे से पता था कि इसे कैसे प्रोजेक्ट करना है। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि उसके चेहरे की मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ गई थी जब नक्श ने ब्रेसलेट के आखिरी पन्ने के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस ब्रेसलेट का दूसरा जोड़ा भी होता है। इस पैर का दूसरा जोड़ा मिसिंग है। अगर उन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसकी कीमत 3 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है। और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि ये अभी आधी ही खूबसूरती दिखा रहा है, पूरी दिखानी तो बाकी है। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने नक्श की बात को सुना तो सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी वाहवाही करने लगे थे। जिन लोगों ने पहले नक्श का मजाक बनाया उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ऑकवर्ड हो गए थे। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे। उसे अब भी समझ आ गया था कि नक्श मिस जूली पर इतना भरोसा क्यों करती हैं। अनिका एक बीवी होकर भी नक्श के डिसीजन पर सवाल कर रही थी और मिस जूली पूरी तरह से उन पर भरोसा कर रही है। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो रही थी और उसे नक्श को घूर ही जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो नक्श को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। ठीक है, इन जेंटलमैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, मिस जूली ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मिस जूली का आदेश मिलते ही एक स्टाफ मेंबर ने उस लड़के के अकाउंट में पैसे डाल दिए। देसाई परिवार के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। किसने कहा आपसे कि मुझे सिर्फ 3 करोड़ चाहिए? अचानक से उस लड़के ने कहा, मैं तो इसे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। अभी आपको मुझे 2 करोड़ रुपए और देने हैं। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऑलरेडी आपको पैसा ट्रांसफर कर चुकी हूँ। मिस जूली के अचानक से हाव भाव बदल चुके थे।
आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।